बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसको, एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस को, एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस को और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यूड इनइक्वालिटीज़ को। तो अब हम देखते हैं ये एब्सोल्यूट क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम वेरी अर्ली क्लासेस। नॉर्मली 6 क्लास से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। हम देखते थे कि ये इस तरह की साइन, दो लाइनें जो हैं वेरिएबल के इर्द गिर्द लगी होती थी और कहा जाता था इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते थे, इसी नंबर को एक बार प्लस में ले लेते थे और इसी को एक बार माइनस में ले लेते थे। एब्सोल्यूट वैल्यूड से मुराद क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यूड से मुराद होती है कि किसी नंबर लाइन के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू का दोनों साइडों पे 5 यूनिट्स तक डिस्टेंस, ये 5 है ना, तो माइनस साइड पे भी 5 यूनिट्स, जी इधर भी 5 और इस तरफ भी 5। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये स्पेसिफिक पॉइंट से दोनों साइडों के ऊपर ये एब्सोल्यूट वैल्यूड होता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ इसको शो किया जाता है। यानी +1 में की फॉर्म में भी शो करेंगे इसको और -1 की फॉर्म में भी शो करेंगे। अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि प्लॉट द ग्राफ, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। और एक बात याद रखिएगा, जो ग्राफ होता है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस का, वो ग्राफ जो है वी शेप में होता है। ये देखिए वी शेप। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं, हमने सेकंड चैप्टर जब किया था और हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो वो इस तरह था, ये ग्राफ बनते थे। एक पॉइंट ये आता था जिसको हम वर्टेक्स कहते थे। तो उस वक्त हमने वर्टेक्स की जनरल इक्वेशन की थी कि जनरल इक्वेशन जो वर्टेक्स की थी वो क्या थी, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, और इसमें एच और के जो थे ये हमारे वर्टेक्स के पॉइंट थे। ठीक है, वर्टेक्स के पॉइंट थे। अब इसके अंदर इसकी जनरल इक्वेशन जो होगी वो होगी a एब्सोल्यूट एक्स माइनस एच प्लस के। ओके, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका नेगेटिव जो है वो हमारा एच होगा। देखें ना, अगर यहाँ पे ऐसे हो x माइनस 4 प्लस 9, तो देखें एच किसके इक्वल होगा, एच यहाँ +4 है सपोज कर लेते हैं, तो एच किसके इक्वल होगा, -4 के। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका नेगेटिव लेना है, वो हमारा एच होगा। और k इज इक्वल टू क्या होगा, K9 होगा। बात समझ में आ गई? तो -4 और 9 हमारा वर्टेक्स होगा, यानी वो पॉइंट होगा जहाँ से ये V बनेगा। ये पॉइंट हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा V किस पॉइंट से बनेगा। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। अब एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिया गया है, इसके हमने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, कि वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन वो हम जानते हैं a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स हमारा क्या होता है, एच के। तो एच किसके इक्वल है, 2 के, यानी -2 है ना, तो इसका नेगेटिव लेंगे तो +2 हो जाएगा। एच 2 है और के कोई भी नहीं है, के है ही नहीं तो 0, यानी वर्टेक्स हमारा कहाँ बनेगा, x0, और एच हमारा पैरेलल है ना कि 2 के, और सॉरी x के, और के जो है ये y है, तो 2 0 हमारा वर्टेक्स होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, हम x को सपोज करेंगे और fx फाइंड करेंगे, fx मीन y फाइंड करेंगे जी। अब जो हमारा वर्टेक्स आया है x2 है और y 0 है। अब इसके इर्द गिर्द ही पॉइंट हमें लेने हैं, 2 आगे ले लें 2 पीछे ले लें, बस इसी इतना फ़र्क बनेगा। हम क्या करते हैं,
इधर से 1 और 0 और यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं 3 और 4, यानी 2 आगे पॉइंट ले लेते हैं और 2 पीछे पॉइंट ले लेते हैं जी। तो जब हम इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे, x 0 होगा तो क्या आ जाएगा -2, और -2 का देखें, ये हम साथ साथ रफ वर्क में करते जाते हैं जी। ये है ना x -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो x हम 0 सपोज करते हैं, x की जगह पे 0 लिखें, 0 -2, ये क्या आ जाएगा -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, माइनस में हो तो प्लस में होगी, प्लस की भी प्लस में होगी, माइनस की भी प्लस आ जाएगी, तो +2 आ जाएगा। ये 2 आ गया, इसकी जगह पे 1 लिखें, 1 - 2 क्या आएगा -1, तो -1 का क्या आएगी वैल्यू +1, ये 1 का 1 आ गया। 3 लिखें, 3 - 2 क्या होगा, 3 - 2 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, और इसके साथ साथ 4 लिखें, 4 - 2 2, तो ये 2 ही आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखें हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लें जी, यहाँ पे हमने स्केल की मदद से ये नंबर्स ड्रॉ करने, और यहाँ से हम 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर यूं लगा लेंगे पॉइंट्स, ठीक है। ये 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे लगा लिए, और इसी तरह हम y एक्सिस भी ले लेते हैं, और y एक्सिस पे हम ये ऑलरेडी एक जितने फासले के ऊपर ये हमारे निशान मौजूद हैं, इसको हमने कर लिया। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 जी। अब हमारा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है 2 0 x2 y0, यानी ये वाला पॉइंट है हमारा वर्टेक्स, ओके 2 0 है ना, यानी यहाँ से v बनेगा यूं, डन। अब ये वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया 2 0, अब आगे x0 y2, x0 यहाँ पे होता है तो y2 ये पॉइंट आया, डन, इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद 1 1 यानी x1 y1, तो कहाँ पे आएगा, ये दोनों सीध में लेने हैं ना हमने, इधर से भी इधर से भी, ओके हो गया। x3 y1, x3 और y1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा, क्लियर। x4 y2, x4 है तो y2 इसकी बिल्कुल सीध में हम स्केल की मदद से कर लेते हैं जी, ये पॉइंट आ गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, लें जी, ये हमने v बना दिया, ये इधर को और ये इधर को, ये हमारा ग्राफ बन गया। और इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चंस भी करते जाना है जी। सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन का, f(x) = 3x + 3 का ये जो हमारे डिटर्मिनेंट साइन स्ट्रेट लाइंस हम लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू -4। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स किसके इक्वल होता है, h और k के। h जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है और k y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a × x - h + k। अब इसके अकॉर्डिंग h जो है वो क्या होगा, जो यहाँ पर होता है उसका नेगेटिव लेते हैं हम, +3 है ना, तो इसका नेगेटिव लेंगे तो -3 होगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर लिखा हो वो k की वैल्यू होती है जी। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। चूँकि x ये h माइनस में है ना, तो इसलिए यहाँ वाली वैल्यू का हम नेगेटिव लेंगे, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी जैसे ये मौजूद है। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने x को सपोज करके y यानी fx को फाइंड करना है, और x की वैल्यू हमने क्या लेनी है,
जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, ये देखें -3, x हो तो y कितना होता है -4, ये हमारा वर्टेक्स है। अब x के इर्द गिर्द को दो वैल्यूज़ इधर ले लें, दो वैल्यूज़ इधर ले लें, तो इधर हम क्या लेंगे, इधर हम ले लेते हैं -2 और 0, इधर हम ले लेते हैं -5 और -6। इस तरह हमने दो दो वैल्यूज़ दोनों साइडों पर ले ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा 3x + 3 - 4। जी पहले 0 लेते हैं x, तो x की जगह पे 0 आएगा, 0 + 3 - 4, 3, ये क्या आ जाएगा 3 - 4। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो पॉजिटिव नंबर की है, जो माइनस वाला नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होती है, और जो प्लस वाला एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसकी भी +3 ही होती है। यानी एब्सोल्यूट का जो साइन है ये वैल्यूज़ को पॉजिटिव डिक्लेयर करता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ये फिर 3 आएगा, 3 3 = 9 - 4 क्या आ जाएगा 5। तो 0 लेने से y की वैल्यू क्या आती है 5। अब हमने क्या लेना है, इसको 2 लेना है -2, तो 3 - 2 + 3 - 4, 3, ये क्या आएगा 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 नहीं होगी, -4, तो 3 - 4 क्या आ जाएगा -1। लें जी ये -1 आ गया। नेक्स्ट ये -5 लेने, तो 3 - 5 + 3 - 4, तो 3, ये क्या आएगा -2 -4, तो ये प्लस हो जाएगा 2, तो 6 - 4 ये क्या आ जाएगा 2, तो -5 लेने से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अब -6 लें जी, तो -6 वैल्यू लें 3 -6 + 3 - 4, तो ये आएगा हमारे पास, ये -3 - 3 +3 हो जाएगा, 3 3 = 9 - 4 ये 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 आ गई। ओके, अब जी अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास दोनों साइडों पे मोस्टली वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में भी हैं और पॉजिटिव में भी हैं। जो x है हमारा मोस्टली नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। पहले हम x लेते हैं, लें जी यहाँ पर हम x ड्रॉ करते हैं। x हम नेगेटिव ही ले लेते हैं और y दोनों ले लेते हैं जी। ये हमने ड्रॉ किया, 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने ये मार्किंग कर ली, काफ़ी है इतनी। इसी तरह यहाँ से हम जो y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं जी, इसकी 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। नीचे भी जी। अब देखें पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हमें वर्टेक्स ढूंढना है कि वर्टेक्स हमारा क्या है, इनकी वैल्यूज़ लिख लें। सॉरी हम नेगेटिव साइड पे ही चल रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारा x एक्सिस आ गया। ये 1, सॉरी इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट x0 y +5, ये आ गया, ये +5 आ गया, ठीक है। x0 और y +5। नेक्स्ट x -2 यहाँ पे होता है, y -1 ये आ गया, x2 और y -1 ये हमने मार्क कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद -3 x -3 y -4, x -3 ये है, तो इसे हम स्केल की मदद से सीध में ले आते हैं। ये -4 है, लें जी ये पॉइंट आ गया, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हम जानते हैं कि ये वर्टेक्स है। ये देखें -3 -4 वर्टेक्स हमने ढूंढ लिया। अब x -5 y 2,
जी, तो x माइनस 5 कहाँ पे है? ये, और y2 ये है। तो स्ट्रेट लाइन ये इस सूरत में, जी ये y2 आ गया, ये पॉइंट। जी x माइनस 6 y5, ये माइनस 6x, और y5 कहाँ पे बनेगा हमारा? जाकर ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट। ठीक हो गया। लें जी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स आए 1 2, और ये हमारा वर्टेक्स है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इनको मिलाते हैं, वी शेप बनाते हैं जी। ये देखें, ये वी शेप हम बना रहे हैं यहाँ से, ये आ गया, ये हमारा वर्टेक्स। और इसी तरीके से इधर को ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको इनके साथ मिला देते हैं। लें जी, ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट -3 -4, बाकी दीगर पॉइंट्स हमने फाइंड करके ये वी शेप का ग्राफ हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट, f(x) = 5 एब्सोल्यूट x। अब जब एब्सोल्यूट वैल्यूड में अंदर अकेला x हो ना, x के साथ कुछ भी ना आ रहा हो, इस फॉर्म के अंदर हो जब, तो उस वक्त हमारा वर्टेक्स जो है वो 0 0 होता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे h वाली टर्म है ना k वाली टर्म है। तो फिर वर्टेक्स हमारा क्या होगा? वर्टेक्स आ गया 0 0, क्योंकि h और k दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जी। ये x की वैल्यू पुट करेंगे और fx यानी y फाइंड कर लेंगे। fx हमारा y ही होता है जी। तो हम ये x की वैल्यू कितनी लेनी है? जो हमारा वर्टेक्स है उसमें जो x की वैल्यू 0 है, दो वैल्यूज़ इस साइड पे ले लें, दो वैल्यूज़ इस साइड पे ले लें। इस साइड पे जाएंगे तो प्लस वाली 2 आ जाएंगी, इस साइड पे जाएंगे तो माइनस वाली 2 आ जाएंगी। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। -2 को इसमें पुट करेंगे, तो -2 जब पुट होगा, देखें ना, 5 -2, तो -2 को एब्सोल्यूट वैल्यू जो साइन है ये प्लस बना देगा, ये प्लस हो जाएगा। 5 × 2 10 आ जाएगा। लें जी, ये हमने 10 लगा दिया। ठीक है, -1 पुट करें तो +1 हो जाएगा, तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 पुट करेंगे तो 1 तो प्लस ही रहेगा ना, तो 1 प्लस रहा, 5 1 ज़ार 5। 2 पुट करें, +2 है तो 5 2 ज़ार 10। लें जी, इसका हमने ग्राफ बनाना है। x की वैल्यूज़ हमारी छोटी छोटी हैं, y हमारा बड़ा बड़ा है, तो हम इसको भी हल निकाल लेते हैं। इसका आपने बस तवज्जो से समझना है। लें जी, ये x हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसलिए ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना लेते हैं। x की वैल्यूज़ चूँकि छोटी हैं, सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं, ये अगर हम सेंटर पॉइंट लें तो 2-2 सेंटीमीटर के फासले से ले लेते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हैं। तो ज़रा हम इसको बखेर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। y एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, इसलिए ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत कोई नहीं। ये x एक्सिस 1 2, ये -1, ये -2, y में चूँकि y की वैल्यू 10 बहुत बड़ी है, 10 तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, 2-2 के डिफरेंस से ले लेते हैं। ये 2 4 6 8 10। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x -2 हो, y 10, तो -2 ये है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर बनेगी ग्राफ की हमारी? ये देखिए, ये 10 है, -2, तो ये आ जाएगा। लें जी, ये आ गया। x -1 हो तो y 5 होता है, ये x -1, ठीक है, तो y 5 कहाँ पे होगा? ये 4 और 1 5, ये सेंटर में जी, ये सेंटर में, ये 5 आ गया। ठीक है, ये देखें, ये हमारा पॉइंट बनता है। आगे जी 0 0, तो यही पॉइंट आ गया, ये हमारा वर्टेक्स है।
चूँकि वर्टेक्स हम पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो 0 0 है, तो वो तो ये हमारा 0 0 है जी। ये हमने 0 0 ले लिया ये पॉइंट। आगे क्या है, x1 हो तो y कितना होता है 5 x1, ये x1 है तो लें जी 5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जी, ये हमारा 5 आ गया। x2 हो तो y10 है, यही है ना, x2 और y10, x2 तो y10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। लें जी ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसको हम यूँ मिला देते हैं, ये मिल गया। इसी तरीके से इधर मिला देते हैं, लें जी ये हमारा ग्राफ बन गया इस तरह। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें हमेशा की तरह वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स क्या होता है, एच और के। इसमें एच क्या है, जनरल इक्वेशन पहले लिख के हम अगर इसे कंपैरिजन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, सॉरी ये माइनस है, प्लस के। अब देखें एच की जगह पे 2 आ रहा है, तो जो यहाँ पे आ रहा होता है उसका नेगेटिव लेते हैं, वो हमारा एच होता है। तो ये +2 है तो -2 आ जाएगा। के की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। सबसे पहला काम हमें वर्टेक्स निकालना होता है। वर्टेक्स निकालने के बाद हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, वाई मीन fx फाइंड करना है जी। तो वर्टेक्स हमारा कितना है -2, x -2 हो तो y कितना होता है 3, ऐसा ही है ना, ये वर्टेक्स है। तो जितनी हमारी x की वैल्यू होती है, अब हमने x के पॉइंट्स लेने हैं ना, तो जितनी x की वैल्यू है उससे 2 पॉइंट इधर ले लें इस साइड पे, -2 है तो -1 0, और इस साइड पे -3 और -4, 2 पॉइंट हमने इधर ले लिए, 2 पॉइंट उधर ले लिए, ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 0 के लिए। तो सबसे पहले देखें x0, इसमें x0 हो तो ये 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना, 0 + 2 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है, 2 + 3 ये 5 आ जाएगा y। यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 + 2 +1 +1 + 3 4 आ जाएगा। लें जी ये 4 आ गया जी। अब इसी तरीके से -3 पुट करें तो -3 + 2 -1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 नहीं होती है, तो +1 + 3 ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से -4 पुट करें तो -4 + 2 -2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो जाएगी, +2 + 3 ये +5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x वाली वैल्यूज़ देखें हमारी सारी नेगेटिव है और y वाली सारी पॉजिटिव है, तो फिर हमने इसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। वर्टेक्स को हमने जेन में रखना है कि वो 2 3 है, -2 और 3 जी। x वाली सारी वैल्यूज़ हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और y वाली सारी पॉजिटिव। तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हो गया x एक्सिस, और ये 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब y एक्सिस ड्रॉ करना है, चलें यहाँ से ड्रॉ करते हैं y एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन, y चूँकि हमारा पॉजिटिव ही हमें चाहिए, हम नीचे वाली तरफ जो है उस पर तवज्जो नहीं देते। ये x आ गया, इधर को पॉजिटिव होगा, इधर को -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 और -8। ये ऊपर को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टेक्स कहाँ पे है हमारा। वर्टेक्स है -2 और 3, ये वाला पॉइंट। वर्टेक्स को पहले ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है ग्राफ बनाने के अंदर। तो -2 x -2 ये है, और y3 कहाँ पे है, ये है। तो -2 और 3 ये लें जी, ये हम एक स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला, ये पॉइंट आ गया, ये हमारा वर्टेक्स है, ये जेन में रहे। आगे जी -1 और 4
चले 0 और 5, x 0 यहीं पे होगा ना, और 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक हो गया जी। -1 x -1 ये है, और y 4, तो -1 की सीध में हमने 4 लेना है, तो -1 की सीध में ये हमारा 4 आ गया। ठीक हो गया। अब आगे -2 और 3 हम ये ऑलरेडी ले चुके हैं। -3 4 x -3 ये आ गया, ये x -3 है, और इसके साथ y कहाँ पे 4 है, ये 4 है, तो इसकी सीध में हमने ये 4 लगा मार्क कर दिया जी। x -4 और y 5, x -4 ये आ गया, इसको स्केल की मदद से इसकी सीध में हम y 5 ले लेते हैं, तो वो ये आ जाएगा। ये हमारा वर्टेक्स है, तो v बना दें जी, ये v बन गया। ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन 1। सबसे पहले हमें वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स किसके इक्वल होता है, h और k के, और जनरल इक्वेशन क्या है हमारी इसकी, वो है ax - h प्लस k। तो यहाँ से देखें h किसके इक्वल होगा, h की जगह पे 4 आ रहा है, तो ये माइनस साइन की वजह से 4 का नेगेटिव लेंगे तो -4 हो जाएगा, और k किसके इक्वल है, -3 के। ये हमारा वर्टेक्स निकल आया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने x और y फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, और y हमारा fx ही होता है, ये fx जो है जी। तो x किसके इक्वल है, वर्टेक्स को हम पहले लिख लेते हैं आसानी के लिए, -4, और y कितना आया इसके अकॉर्डिंग, -3। x है ना -4, y कितना है, -3। अब दो वैल्यूज़ इससे पीछे ले लेंगे, -4 है तो -5 और -6, और दो वैल्यूज़ इधर ले लेंगे, -3 और -2। ये हमने वैल्यूज़ ले ली। इसके अकॉर्डिंग अब हमने y निकाल लेना है जी। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है, 2x, अब पहले -6 लेंगे, 2 - 6 + 4 -3, तो ये क्या आएगा, -6 + 4 -2। एब्सोल्यूट साइन जो है उस -2 को +2 बना देगा, तो 2 2 = 4 -3 क्या आ जाएगा, 1। तो -3 के साथ y कितना आ गया, 1। अब ये -5 लेने, 2 - 5 + 4 -3, ये -1 आएगा, एब्सोल्यूट साइन उसको प्लस बना देगा, तो 2 × 1 2 - 3, तो ये क्या आ जाएगा, -1। ओके हो गया। तो नेक्स्ट, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3 लेते हैं, 2 x की जगह पे -3 + 4 -3, तो ये 1 आएगा, तो 1 नहीं रहेगा, 2 × 1 2 - 3 आ जाएगा -1, ये -1 आ गया। इसी तरीके से जो है -2 पुट करें, तो x की जगह पे -2 आएगा, तो -2 + 4 2 आ जाएगा, 2 2 = 4 -3, ये 1 आ जाएगा। ओके जी। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम देखें तो x हमारा माइनस में है, तो y भी मोस्टली माइनस में है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, माइनस वाली ही टर्म्स ले लेते हैं, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। ये हमारा x हो गया, ये हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर मार्जिन जो मार्क्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ से अब हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लें जी y एक्सिस जी, ये ऊपर को y पॉजिटिव होगा और नीचे को नेगेटिव, इधर को x पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। ओके, अब हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं जी पॉइंट्स, x -6 और y1। x -6 ये है
तो y1 कहाँ पे है ये, तो इसको सीध के अंदर रखते हुए हम कुछ यूँ, ये -6 और ये 1 की सीध में, ये देखिए -6 इधर से और इधर से 1, ये पॉइंट आ गया। डन जी। -5 और -1, x -5 है ना, y -1, ये -5, ये है ना -5, ये और x -1 ये आ जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट आ गया। ओके। -4 -3 ये हमारा वर्टेक्स भी है, -4 और -3 ये है, ये आ जाएगा। डन। आगे -3 और -1, ये -1 और ये -3, दिस पॉइंट, और -2 और 1, तो -2 ये है और 1 कहाँ आएगा, ये ऊपर। लें जी, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसको इस अंदाज में, ये बन गया और इधर से इनको मिला दिया तो ये वी शेप हमारा ग्राफ बन गया। ये ले जी, इस तरह हमारा 5th पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 6th पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6 है f(x) इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमें वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स क्या है, h और k, तो इसे कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। वो क्या है, ax माइनस h प्लस k। तो यहाँ से हमें h और k की वैल्यू लेनी है ताकि वर्टेक्स फाइंड कर सकें। तो h क्या होगा, h की जगह पे 1 है तो 1 का हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि ये माइनस की वजह से, तो ये -1 आ जाएगा। और k की जगह पे क्या है, -6, तो ये -6 आ जाएगा। ओके जी। तो अब हमें x और y फाइंड करना है। लें जी, x और f(x) जो हमारा y के ही इक्वल होता है। तो x हमें क्या लेना है, पहले तो हमें वर्टेक्स को पुट करना है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर, -1 और -6। अब हमें दो वैल्यूज़ इस साइड पे ले लेनी है, दो इस साइड पे ले लेनी है। इधर हम लेते हैं -1 0 और 1, इस साइड पे हम ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव होंगी ना, इधर -2 और -3। इस तरह हमने दो वैल्यूज़ उधर और दो उधर लेनी। तो अब -3 वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करते हैं जी। x की जगह पर पहले हमने क्या रखना है, -3, 2 -3 + 1 -6, तो ये क्या आएगा 2 -2। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको प्लस बना देगी, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 -6 क्या हो जाएगा, -2। तो -3 ये -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे -2 लिखना है। तो x की जगह पे -2 लिखते हैं, +1, ये -1 आएगा। -1 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इसे प्लस बना देगी, तो 2 × 1 2 -6 इज इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है। अब ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 × 1 2, 2 - 6 -4। इसी तरीके से 1 पुट करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 - 6 -2। ओके। अब हम देखें तो y वाली सारी नेगेटिव हैं और x वाली जो हैं कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका जी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x लेते हैं, y हमें सारा नेगेटिव लेना है, इसलिए हम ज़्यादातर वैल्यूज़ नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं जी। 1 सेंटीमीटर के ऊपर हम मार्क लगाते हैं। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ से हम इसको y नीचे की तरफ ही नेगेटिव ही ले लेते हैं, पॉजिटिव ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, थोड़ा लंबा कर लें क्योंकि ये 6 तक जाता है। 1
ये -1 है, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, अब हम जी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 जी। x सबसे पहले है -3, तो -3x कहाँ पे है ये, तो इसके पैरेलल जो y है वो कितना है -2, तो 3 की सीध के अंदर -2 कहाँ पे आता है, यहाँ पर, तो ये हमने मार्क कर लिया जी। ये -3 -2 पॉइंट हो गया हमारा। अब x कितना है -2, तो x -2 ये है, y कितना -4, तो -2 की सीध में -4 जो है हमारा आएगा ये यहाँ पर, ये -4 ये -2 लें जी, ये आ गया। नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारा ये, तो -1 -6 ये -1 है, और इसकी सीध के अंदर -6 जो है वो इधर आएगा। ओके, नेक्स्ट 0, x 0 y -4, तो ये आ गया y। ठीक है, ये x 0 तो y -4, x 1 y -2, तो ये 1 है, तो इसकी सीध में -2 ये आ गया। ये हमारे मार्क हो गए। ये वी शेप बन रही है, ये हम ग्राफ बना लेते हैं, ये ले जी। ठीक, और यहाँ से ये हमारा ग्राफ बन गया वी शेप। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को भी यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बकिया 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यकीनन आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। अपनी प्रॉब्लम्स को भी कमेंट सेक्शन में जो है शेयर किया करें, ताकि उनकी रोशनी में आपको प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ ज़रा चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो आने वाली हैं वो आप तक उनका लिंक पहुंचता रहे जी। तो लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने, सब्सक्राइब करने में शायद आपके चंद सेकंड से लगेंगे, कि लेकिन आपके दिए हुए ये चंद सेकंड्स मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हो सकते हैं। तो काइंडली मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।